वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में उतरी ब्रदरहुड वेलफेयर सोसाइटी। केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार बीते कई सालों से भारत में बसने वाले एक समुदाय के लोगों को जिस तरह से निशाना बना रही है, वक्फ संशोधन बिल 2024 भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका विरोध भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों करती हुई नजर आ रही हैं। एक ऐसी ही छवि महानगर कोलकाता में देखने को मिली, जहां ब्रदरहुड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस संस्था के प्रेसिडेंट जकरिया खान ने कहा कि यह बिल एक साजिश के तहत भारत के मुसलमानों पर थोपने की कोशिश है। संस्था के सेक्रेटरी अफाक अहमद ने इस बिल का कड़ी शब्दों में निंदा की। वहाँ जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है, उसका हम लोग और हमारी जो कमेटी है पुरजोर मुखालफत करती है और खुले अल्फाजों में उसकी निंदा करती है और गवर्नमेंट से ये अपील करती है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि इस बिल में खुलेआम ये लग रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे पुरखों ने कौम के लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ किया, उसका लूटमार, उस पर कब्जा करने का गवर्नमेंट की पूरी नीयत है। उसकी नीयत में खराबी है। जेपीसी के इसमें है। अब देखिए इन लोग क्या रिपोर्ट देते हैं, पार्लियामेंट में पहले क्या फैसला आता है, उसके बाद ही फिर आगे कोई कदम उठाएंगे। जो हमारे रहनुमा हैं जो इस पर लगे हुए हैं, जैसे जमीयत उलमा वाले हैं और आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं और ये जो है हाँ बहुत सारे हैं, समझिए ना, उन लोग लगे हुए हैं। ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इन लोगों को जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग भी अमल करेंगे उसको। आपको क्या लग रहा है कि जेपीसी में जो मेंबरान हैं, खासतौर से तेलुगु देशम हुआ या चिराग पासवान का हुआ या नीतीश कुमार का हुआ, वो क्या बीजेपी के अगेंस्ट में जाएंगे या ये जो जेपीसी जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे? क्या कैसा आपको क्या लग रहा है? देखिए बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है, समझिए ना। जितना भी ये हम नहीं बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदअमानी नहीं है, करप्शन नहीं है, समझिए ना। तो ये तो गवर्नमेंट ही करप्शन करवाता है। गवर्नमेंट के जो आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, अहदेदार बैठे हुए हैं, वो करप्शन करते हैं। तो ये वो लूट का एक रास्ता था, ये दूसरा रास्ता डकैती का कर रहे हैं, समझिए ना। तो हमको ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ये लोग जो कमेटी बनी है ये इस बिल को रोकने में कामयाब होंगे या क्या। देखिए वक्त का इंतजार कीजिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में ये हंगामा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं शुरू से जो इसमें लगे हुए हैं, रियासती सतह पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी कमी ये महसूस हो रही है। उनकी भी कमी की वजह से आज इतना बड़ा बवाल होते हुए मच रहा है। क्या कहेंगे यहाँ से? देखिए वक्फ बोर्ड जो है उसमें हर आदमी जो है अल्लाह के राह में नहीं चला जाता है। उसके लिए आदमी को कलेजा चाहिए। मैं खुद जो है 20 साल से लड़ रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता चला क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको वक्फ बोर्ड ने घपला कर लिया है। हाई कोर्ट से अपना पैसा खर्चा करके हाई कोर्ट से अभी तक लड़ रहे हैं। ये तो वक्फ बोर्ड देखती है ना, लेकिन उसका शिकायत हम किए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है ना, क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं सब उसी टाइप के बैठे हुए हैं हमारे ख्याल से। क्योंकि धक्का हमको लगा है, हम जान रहे हैं, उसको परेशानी को जान रहे हैं। मर्ज बहुत पुराना है जी। हुजूर ने कहा था तो अपनी जमीन को ऐसे वक्फ करो जिसको कोई ले न सके। तो पहला वक्फ हजरत उमर उन्होंने दिया था, वो आज तक देखिए चल रहा है, उसके वक्त से चल रहा। लेकिन इसमें कितनी मस्जिदें आती हैं, कितनी वक्त में हमारे कब्रस्तानें आते हैं। अगर बाहर का कोई डीएम या एसपी या कोई दूरबीन का आदमी से बैठ जाता है, अगर वो बोल दे कि आज नमाज नहीं होगा, अगर वो वक्त की प्रॉपर्टी है तो नमाज नहीं हो पाएगी। और या अगर वो वही बोल दे आपस नहीं करने के लिए कि आज ये कब्रस्तान जो है वक्त की है, वो बेची है, हम 8% और 10% है, तो उनकी जीत होगी। वो बोलेंगे कि नहीं आज बत्ती नहीं दी जाएगी, तो फिर वहाँ बत्ती भी नहीं दे पाइएगा अपने जगह पर। इसलिए हम इसके खिलाफ है। वहाँ जो भी हो
ये आपस की जंजीर से हम लोग आपस में लड़ लें, लेकिन वक्त में जो भी मेंबरान हो वो मुसलमान होने चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, मुसलमानों से छीनने का काम किया है। तो ऐसे में आप हुकूमत से क्या बोलना चाहेंगे? हम हुकूमत से नहीं बोलना चाहेंगे, हम अपने आवाम, अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के लोगों से भी बोलना चाहेंगे कि जो वो जैसे हिंदू भाई लोग को बोलेंगे कि भक्त जो है अंधभक्त, वैसे जो समझ गए उनसे होशियार रहने के लिए, और जो मुसलमान हमारे भाई हैं जो बी टीम का साथ दे रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से लाया हुआ आफत नहीं है। ये आफत जो है हमारे आपके जो बी टीम है जो वोट जो काट लेती है, और ऐसे हुक्मरान को हम लोग के ऊपर मुसल्लत करा देती हैं, उनकी वजह से ये मुसल्लत हुआ है। जकरिया भाई, बी टीम का मकसद के माने क्या है? थोड़ी सी इसकी वजाहत होनी चाहिए। बी टीम का माने ये है जो हमारे वोटों को काटती है और जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है उस टीम को जिताती है, और अपने तरफ अल्लाह रसूल की बात करते हैं। हर लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। जैसे कहावत हुई है, ये गाजी सलाउद्दीन के टाइम की एक बात है, वाकया है कि गाजी सलाउद्दीन के वक्त में एक बहली आया, उसके बाद एक चकोर था, तो गाजी सलाउद्दीन को बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये चकोर हमको दे दो, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका कीमत मांगा था। तो गाजी सलाउद्दीन बोला कि इतनी छोटी एक चकोर का वही लंगड़ा, इसका इतना कीमत क्यों? तो बोला कि इसमें कुछ खासियत है इसलिए इसकी कीमत है। तो मतलब बताओ खासियत क्या है? तो बोला कि जब हम शिकार खेलने जाते हैं तो इस चकोर को ले जाते हैं, और जब चकोर को ले जाते हैं वहाँ जाल बिछाते हैं और इस चकोर को उस जाल पर रख देते हैं। ये किसी भी किस्म की आवाज़ें निकाल के, कभी गा के, कभी रो के, कभी हंस के अपने कौम के लोगों को बुलाती है और ये जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से शिकारी के जाल में हम लोग चले जाते हैं। तो गाजी सलाउद्दीन वही पैसा देके जो उसका मुँह मांगा था उसको ले लिए, और लेने के बाद बोले इसको जबा करो और जबा करके चिलकौओं को खिला दो। तो वैसे हमारे में भी कुछ कौम के ये है जो अल्लाह और रसूल के ये करके छोटे छोटे मार्जिन में हमारे और हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह होती है पार्टियाँ, उसको जिता दे रहे हैं। तो वैसे लोगों से होशियार।